Hi everyone, welcome back to my channel and as you know we have been doing this chapter chemical control and coordination past a lot many days, right? And we had already begun with the hypothalamus where we have completed the introductory part जहां हमने ये समझा कि पूरी इंट्रोडक्शन कैसे हमने हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल्स जानी कि क्या ये ग्लैंड है, क्या हमारी ब्रेन इज इट अ ग्लैंड और अ स्ट्रक्चर, वेयर इट इज प्रेजेंट, क्या काम कर रहा है, कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लास्ट हमने जहां वीडियो छोड़ी थी वहां हमने बात करी थी एक सिंपल सी चीज की, क्या कि जो हमारा हाइपोथैलेमस नाम का स्ट्रक्चर है, द हाइपोथैलेमस, दिस इज स्पेशलाइज्ड इन सिक्रीटिंग टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। इसके न्यूरॉन्स के अंदर दो तरह के हॉर्मोन्स बनते हैं, वन आर द रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड द अदर वंस आर द इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। तो एक जो रिलीज को स्टिम्युलेट करते हैं और दूसरा जो रिलीज को रोकते हैं, उन्हें इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं आपसे यहां देखूं और आपसे कहूं कि क्या लिखा है, यहां पे वो कह रहे हैं दैट अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन called gonadotropic releasing hormone. So one example of releasing hormone is GnRH, that is gonadotropin releasing hormone, that is जो गोनाड्स को स्टिम्युलेट करता है अपने अपने हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर गोनाड्स। तो मेरे बच्चों, GN स्टैंड्स फॉर गोनाड्स एंड गोनाड्स हमारे दो हैं, मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ गोनाड्स, राइट। तो ये स्टिम्युलेट करता है जाकर पिट्यूटरी को कि बना और रिलीज कर गोनाडोट्रोपिन्स, राइट। सो एक्चुअली ये जो हमारे रिलीजिंग हॉर्मोन्स थे ये डायरेक्टली गोनाड्स के पास नहीं गए, ये पहले किसके पास गए, ये पहले गए पिट्यूटरी के पास। इन्होंने पिट्यूटरी को बोला कि गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करने का वक्त आ गया है, फटाफट से गोनाडोट्रोपिन्स बना। तो इस बेचारे पिट्यूटरी ने क्या बनाए, इसने बनाए गोनाडोट्रोपिन्स। अब गोनाडोट्रोपिन्स क्या है, टेस्टिस से रिलीज होने वाला टेस्टोस्टेरोन, राइट, एंड ओवरी से रिलीज होने वाला ईस्ट्रोजन। ये है गोनाडोट्रोपिन्स। तो कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि हाइपोथैलेमस ने अपने न्यूरॉन्स के अंदर कुछ हार्मोन्स बनाए थे जिसे रिलीजिंग हार्मोन्स का नाम दिया गया, एंड वन एग्जांपल ऑफ रिलीजिंग हार्मोन वाज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये डायरेक्टली गोनाडोट्रोप्स के पास नहीं गया, ये डायरेक्टली गोनाड्स के पास नहीं गया, ये पहले कहा गया पिट्यूटरी के पास गया। पिट्यूटरी को बोला कि तू गोनाडोट्रोपिन्स बना और अब फटाफट से टेस्टिस और ओवरीज को बोल के सिक्रीट करेंगे, वहां तक पहुंचा और इन्हें कहे कि साइट ऑफ एक्शन पे आएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड, दैट स्टिम्युलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। नेक्स्ट, on the other hand, somatostatin from hypothalamus inhibits the release of growth hormone from pituitary. ये हमने रिलीजिंग हार्मोन का एग्जाम्पल पढ़ा था और अगला एग्जाम्पल ये हमारा इनहिबिटरी हार्मोन का बता रहे हैं, क्या, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन ये हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है और इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। These hormones originating in the hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve endings. अब ध्यान से सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि चाहे तो तुम्हारे रिलीजिंग हार्मोन हो चाहे तुम्हारे इनहिबिटिंग हार्मोन हो, ये दोनों बन कहाँ रहे हैं, these are being formed in hypothalamic neurons. हाइपोथैलेमिक्स ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोला जाता है। तो उन न्यूरॉन्स के अंदर जो हार्मोन बन रहे हैं उनको बोल रहे हैं हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, चाहे तो वो रिलीजिंग हो चाहे फिर वो इनहिबिटरी हो। अब वंस वो इसके अंदर बन गए हैं, दे विल पास थ्रू एक्सॉन्स, वो एक्सॉन्स से निकलेंगे, वो किससे रिलीज होंगे, नर्व एंडिंग से रिलीज होंगे। ऑब्वियस सी बात है, न्यूरॉन्स में बने तो एक्सॉन को ट्रैवल करेंगे और नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाएंगे। नाउ once they are released through the nerve endings, these hormones reach pituitary gland through
पोर्टल सर्क्यूलेटरी सिस्टम. What is happening actually? I am telling you in the form of a flow chart now. Listen to it very carefully. ये हमारा हाइपोथैलेमस था. हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन. सिंस ये ब्रेन का पार्ट है तो हाइपोथैलेमस इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है. अब जो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स हैं, उस न्यूरॉन्स के अंदर क्या है? उस न्यूरॉन्स के अंदर बन रहे हैं मेकिंग ऑफ हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स इज टेकिंग प्लेस. मतलब इस न्यूरॉन के अंदर हाइपोथैलेमिक हार्मोन बन रहे हैं. दीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स. विच टू टाइप्स? रिलीजिंग हार्मोन्स एंड सेकेंड इनहिबिटरी हार्मोन्स. ठीक है जी, इतना हमें समझ में आ गया. ये हार्मोन्स न्यूरॉन्स के अंदर बने, न्यूरॉन से किस में पास ऑन हुए? न्यूरॉन्स के अंदर बन के न्यूरॉन के ही स्ट्रक्चर एक्सॉन, एक्सॉन की नर्व एंडिंग से दे आर सिक्रीटेड आउट. लेकिन पिट्यूटरी के हैं हमारे दो पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स है पिट्यूटरी के? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर ब्रेन हैज टू पार्ट्स. एंटीरियर पिट्यूटरी, डिटेल्स हम पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ेंगे, बट यहां मैं आपको थोड़ा सा ये समझा रही हूं बिकॉज मुझे आपको हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स का रिलीज बताना है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहां साइड पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूं. ओके, सी इट वेरी केयरफुली. हाइपोथैलेमस है, दिस इज द हाइपोथैलेमस. ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है और यहीं पे नीचे स्टॉक आ रही है और ये स्टॉक ऐसे खुल रही है. अगर तुम इसे लेबल करो, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज द स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी. ठीक है, ये है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, एक लोब, और ये है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दूसरा लोब. अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे हॉर्मोन्स बने, ये हॉर्मोन्स बने, चाहे तो रिलीजिंग चाहे तो इनहिबिटरी, दोनों में से कोई भी हॉर्मोन्स है, उनको जाना है पिट्यूटरी के पास. ठीक है, तो वो पिट्यूटरी के पास अलग अलग वेज से जाते हैं. कैसे? अगर उनको एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाना है तो यहां पे प्रेजेंट होता है एक पोर्टल सर्क्यूलेटरी सिस्टम. एक तरह का सर्क्यूलेटरी सिस्टम है, इसे हम लेबल करते हैं पोर्टल सर्क्यूलेटरी सिस्टम. तो जितने भी ये हॉर्मोन्स हैं ये इस सर्क्यूलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाएंगे और यहां से एंटीरियर पिट्यूटरी तक आएंगे. ठीक है, वेयर एज अगर इनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आना होगा, आई विल मार्क विद अ डिफरेंट कलर, जस्ट अ सेकेंड. अगर इन्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आना होगा तो ये हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट न्यूरॉन आ रहा है, डायरेक्ट न्यूरॉन आ रहा है. ये देखो, दिस इज अ न्यूरॉन. तो दैट मीन्स हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में कैसे आएंगे हॉर्मोन्स? वाया न्यूरॉन्स. और यहां पे कैसे आएंगे? वाया पोर्टल सर्क्यूलेटरी सिस्टम. तो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन्स हो चाहे इनहिबिटरी हार्मोन्स हो, वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक कैसे आते हैं? अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में आना है तो वाया पोर्टल सर्क्यूलेटरी सिस्टम. ठीक है, और अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आना है देन वाया न्यूरॉन्स, डायरेक्टली न्यूरॉन्स लेके आते हैं उसको. ठीक है,
तो अगर आप रीड करो, यहां लिखा हुआ है these hormones reach the pituitary gland through portal circulatory system and regulate the functions of interior pituitary, whereas the posterior pituitary is under the direct neural regulation of हाइपोथैलेमस, मतलब डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट न्यूरॉन्स किधर आ रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक वी हैव covered with this, hypothalamus has been covered, and that was all in detail about the hypothalamus. I believe that you must have understood and liked the lecture. Please follow with me for more such videos. Thank you so much.